ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 19वां अध्याय जिसमें गौ और गोपों को दावानल से बचाना। इस अध्याय में किस प्रकार से गौओं को और ग्वालों को भगवान ने बचाया था उस दावा अग्नि से, उसका वर्णन इस अध्याय में होगा। सुखदेव जी कहते हैं कि एक बार भगवान श्री कृष्ण सभी गैयों और ग्वालों के साथ अपना निकले संग बलराम जी। अब जो वह खेल कूद करने लगे अपने मित्रों के साथ, तो वह उसमें इतने मस्त हो गए, इतने मगन हो गए कि उन्हें अपने गैयाओं का ध्यान नहीं रहा। और उनकी जो गैया थी उनको हो गया मन में थोड़ा लालच कि हम थोड़ी और हरी भरी घास खाएं। तो वह एक वन से दूसरे वन में, दूसरे वन से आगे वनों में होती हुई काफी आगे तक चली गई। अब वह गैया उनके हाथ से निकल गई, गुम हो गई। वह इधर उधर ढूंढने लगे, अचेत हो गए, नहीं मिल रही हैं, बेचैन हो गए। तो कारण यह था कि उस समय में यह जो गैया थी वही उनकी जीविका का साधन थी। अगर गैया नहीं तो कुछ नहीं। इसलिए भगवान को भी बहुत ही प्यारी, बहुत ही प्रिय गैया है। दूध दही माखन घी सबकी प्राप्ति इन्हीं से ही होती है। और जो लाड प्यार गैयाओं से मिलता है वह बिल्कुल माता के समान होता है। तो इन गैयाओं को खोकर और ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गए, नहीं मिल रही हैं, उससे वह चिंतित हो जाते हैं। और जो गैयां हैं वह थोड़ी सी आगे चली जाती हैं। फिर वह ढूंढते ढूंढते देखते हैं कि वहां पर सरकंडों के पास वो गैयां पहुंच गई हैं, एक वन से दूसरे वन में होते हुए। और वहां पर भी अपना रभा रही हैं, पुकार रही हैं कि हमें कोई अपना ले जाए, क्योंकि वह पहुंच तो गई हैं लेकिन वापस का मार्ग नहीं जानती। ग्वालों ने जैसे ही उन्हें देखा, उन्हें अपने मन में शांति उत्पन्न हुई। उनकी शांति का महसूस होया उन्हें कि हाँ, शुक्र है गैया मिल गई। अब जैसा कि श्री कृष्ण भगवान ने अपनी गंभीर वाणी के साथ सभी गैयाओं का नाम पुकारना शुरू किया। और उनकी वाणी ही ऐसी थी कि सभी गैयाओं ने जैसे जैसे अपना नाम सुना, वह अपना उनको भी शांति मिली कि हम भी गुम हो गई थी, अब भगवान ने हमको ढूंढ लिया है, अब हमें वापस चलना चाहिए। तो उनको भी एक बार शांति प्राप्त होती है कि हम भी मिल गए, अब सभी खुश हैं। अचानक से क्या होता है, उस वन में दावा अग्नि उठ पड़ती है। वो बड़ी ही तेज होती है, क्योंकि अग्नि के भी 3 प्रकार बताए गए हैं, जो कि हैं, एक तो होती है विषा अग्नि, एक होती है मूंजा अग्नि, और तीसरी होती है यह दावा अग्नि। तो तीनों प्रकार की अग्नि यह जो वन में अपना चल रही है, यह एक साथ काफी पेड़ों को लेकर जलती जा रही है, जलती जा रही है। और वनवासियों के काल का यह सबसे बड़ा कारण होता है कि यदि जंगल में आग लग जाए तो कोई भी नहीं बचता। यह ऐसे है कि एक साथ सबको जलाकर भस्म करते हुए इनमें कोई बच नहीं सकता, यदि कोई बीच में रुक जाए तो ये तो फिर खत्म करने वाली बात हो जाती है। सभी ग्वाल बाल डर गए, भगवान श्री कृष्ण और बलराम की शरण में आए। उन्हें कहा कि आप बहुत शक्तिशाली हो, हे श्याम सुंदर, हे कमल नयन, हमारी रक्षा कीजिए। हम इस आग में जलकर भस्म बिल्कुल नहीं होना चाहते, हम आपके चरण कमलों से दूर बिल्कुल नहीं जाना चाहते। यह सब सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम अपनी आंखें मूंद लो। तो वो वैसा ही करते हैं, ग्वाल बाल अपनी आंखें मूंद लेते हैं और इतने में भगवान श्री कृष्ण सारी अग्नि को पी जाते हैं। अब उनकी अग्नि के यहाँ जो वो अग्नि पी है उन्होंने, उसके कारण जानिए। पहला तो जो सुधा रस होता है, प्रेम रस होता है, भगवान अपने मुख से अपना प्राप्त करते हैं उसे। इसी प्रकार अग्नि ने सोचा कि मैं भी उनके मुख में ही समा जाऊं और उस रस का आस्वादन करूं, तो इसलिए वह उनके मुख में खुद ही चली गई। दूसरा कारण सुनिए कि यह जो 3 प्रकार की अग्नि थी, विषाग्नि, मूंजाग्नि, दावाग्नि, तीनों प्रकार की अग्नियों को अपनी मुख में स्थापित करा भगवान ने, जिससे यह वह व्यक्त कर रहे हैं कि तीनों ताप का वह नाश करने में सर्वसमर्थ है। एक यह है कि पिछली बार उन्होंने रात्रि के समय यह सब किया था, तब सबकी आंखें भी खुली हुई थी, तब भगवान ने उस अग्नि को पी लिया था। और इस समय दिन में भी उन्होंने अग्नि को पी लिया, जिससे यह साबित हो जाता है कि वह हर समय अपने भक्तों की रक्षा के लिए तैयार रहते हैं। और साथ ही यह बात भी दिखाई
कि चाहे परोक्ष रूप से हो चाहे अपरोक्ष रूप से हो, वह हर समय अपने भक्तजन का हित ही चाहते हैं। यहाँ पर चाहे रात हो अब चाहे दिन हो, चाहे आंखें खुली हों चाहे बंद हो, वह अपने भक्तजनों की रक्षा के लिए हमेशा ही तत्पर रहते हैं और हमेशा ही तैयार रहते हैं। उन पर किसी प्रकार का संकट, किसी प्रकार के क्लेशों से होकर फिर उन्हें नहीं गुजरना पड़ता। जो उन पर विश्वास नहीं करते, अपने कर्म समर्पित नहीं करते, खुद पर ही विश्वास रखते हैं कि मैं यह हूँ, शरीर का घमंड रखते हैं, धन, लोभ, मोह, माया इस चक्रों में पड़े रहते हैं, फिर उनके जीवन में दुख और कलेश के सिवा कुछ नहीं होता। माना धन होता है, माना शरीर होता है, लेकिन कुछ समय के लिए वो भी ढल जाता है। तो इस प्रकार भगवान ने सभी ग्वाल बालों की और गैयाओं की उस अग्नि से रक्षा की।